अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो लेक्चर नंबर 18 है हमारा अमेज़न FBA होलसेल 2025 सीरीज़ का। और आज की वीडियो भी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको क्राइटेरिया देने वाला हूँ एक, और अब आप लोगों की जो है मेहनत स्टार्ट हो जाएगी। जो आप लोगों की प्रैक्टिसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी तरफ प्रैक्टिस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, और आपको पता लगेगा प्रोडक्ट हंटिंग होती कैसे है। मैंने काफ़ी सारी आपको टाइप्स ऑलरेडी एक वीडियो में बताई थी कि इतनी सारी तरीक़ों से हम हंटिंग कर सकते हैं। अब हम हंटिंग को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। अब मैंने आपको बता दी प्रोडक्ट के एनालिसिस, स्टैट्स कैसे चेक करने हैं कीपा के थ्रू, मैनुअली, और आपने जो है कैसे प्रोडक्ट को सारा जज करना है कि आपने देखना है इसके अंदर क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है आज के टाइम में। अगर 2025 के अंदर आप बात करें कि आपने अमेज़न FBA के लिए काम करना है तो आप इजीली काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सेंसिटिव, बहुत छोटी छोटी चीज़ के ऊपर अमेज़न इश्यूज़ क्रिएट करता है, क्योंकि मेरे पास तो डेली बेसिस पे केसेस आते हैं तो मुझे पता है। तो अगर किसी पर्सन को पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए हो, चाहे अमेज़न FBA या PL वगैरह सीखना हो, या इसके अलावा जो हमारा मेन कोर्स है जो आपका रिएक्टिवेशन का कोर्स है अमेज़न सेलर अकाउंट्स के ऊपर, और उसका अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, बट उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। और अगर आपने पर्सनल मेंटोरशिप में आपने पर्सनल क्लासेस के अंदर सीखना, लाइव क्लासेस के अंदर, उसके चार्जेस कम है तो आप वहाँ से भी आके सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट करना होगा +923247104848 के ऊपर। अच्छा, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अब आपका क्राइटेरिया क्या होने वाला है। देखिए, मैंने अपनी तरफ से आपको 17 to 18 लेक्चर्स में आपको मैंने सारा एलेबरेट कर चुका हूं अभी तक कि आपने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपने एनालिसिस करने हैं, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए आपने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट को। इसके अलावा यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या हो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं उन लेक्चर्स में। तो आपके साथ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और दूसरा ये है कि वो ओल्ड वीडियोज़ आप लाजमी देखना। अगर आप यहाँ से देख रहे हो वीडियो तो आप ओल्ड वीडियोज़ भी लाजमी देखना अगर आपने बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल लेवल कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें क्राइटेरियाज चीज़ें डिफरेंट है बिल्कुल। अगर आप वो पर्सनल मेंटोरशिप पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट ये बेसिक लेवल के ऊपर है कि कोई 10 साल का लड़का भी सीख सकता है और 50 साल का बंदा भी इजीली उसको समझ आ जाएगी, बहुत इजीली मैंने समझाई है चीज़ें। आई नो मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है तो आप वीडियो को स्लो करके देख लेना, बट कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसलिए थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं एनालिसिस के ऊपर। अब जैसे मेरी नज़र में ये, अब अगर आप प्रोडक्ट कहोगे कि सर इस तरह की हमने प्रोडक्ट ढूंढी है या ये चीज़ है हमारे पास, तो ये मेरी नज़र में रिजेक्टेड है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स के तौर पे, आपको समझाने के तौर पे, ईजी करने के तौर पे आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। बट अब यहाँ पे बात करेंगे आपका क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए। अब मैं आपको एक क्राइटेरिया आज की वीडियो में दूंगा। अब मैं बोलूँगा और आप खुद याद रखना या आप माइंड में रखना कि यार ये क्राइटेरिया को मैं प्रोडक्ट ढूंढूंगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें क्राइटेरिया के अंदर आ रही है, ठीक है। एल्गोरिथम जो इसका है, हमने एल्गोरिथम तो फॉलो कर लेना है, ठीक है, मगर जो क्राइटेरिया है उसको हमने फॉलो अप करना है, उसके अंदर हमने चीज़ें देखनी है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ यार, हमने जो लिस्टिंग ढूंढनी है हमेशा सप्रेस ढूंढनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सप्रेस्ड लिस्टिंग ढूंढनी है, ठीक है। उसके सेलर जो हैं 10 से 15 सेलर उसके हों, उसके अंदर मोस्टली FBA हों, जो मैंने आपको लास्ट क्राइटेरिया लेक्चर नंबर 15 के अंदर भी दिया था। तो सेम उसी क्राइटेरिया को बेशक फॉलो कर लें। 2-3 FPM, बाकी सारे FPA हों, उसकी प्रोडक्ट की रिव्यूज़ रेटिंग अच्छी हो, ठीक है, 4.74 से ऊपर हों या 4.5 से ऊपर हों। इसके अलावा उसके ऊपर सेलर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने जो है बाई बुक्स देखना है उसका कि उसमें देखना है कि अमेज़न तो नहीं आया लास्ट 30, 60 या 90 डेज़ के अंदर। आपने मैक्सिमम 90 डेज़ का डाटा देखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसके ऊपर जो है कितने सेलर हैं, और यहाँ पे अगर आपके पास फ्री भी है कीपा तो आपको यहाँ पे प्राइसेस का कम से कम अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितनी ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन है। अगर फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर अगर 1 महीना पहले वो 50 की बिक रही थी, सेल हो रही थी, और आज वो जो है सेल हो रही है 20 पे, तो बेहतर है उस प्रोडक्ट के ऊपर ना जाओ, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर इशू ये भी होता है कि उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है या प्राइस वॉर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज आते हैं लोगों को। सर प्राइस वॉर बहुत ज़्यादा है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल रहा, $1-2 पे हम खेल रहे हैं, तो इसको हम बढ़ाएं कैसे कैसे करें। तो ये आपकी होती है हमेशा प्रोडक्ट सिलेक्शन पे, और तभी तो प्रोडक्ट हंटिंग बहुत मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग के मैं बेस सिखाऊंगा कि इस तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, बट अभी के वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ क्राइटेरिया दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपने सप्रेस की लिस्टिंग देख लेनी है। उसके अंदर सेल्स मैंने आपको बता दी। वेरिएशन आपने कभी भी कोशिश करें कि ज़्यादा वेरिएशन में नहीं जाना, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं ये प्रोडक्ट इसकी वेरिएशन में चला जाता हूँ। अभी सारी वेरिएशंस हैं, अभी देखें कितने सारे वेरिएशन है, 12 वेरिएशंस ये हैं, और 5 का पैक के हिसाब से वेरिएशंस ये हैं, या वेट के हिसाब से आप कह लें तो वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह की प्रोडक्ट पर कोशिश करें कि आप नहीं जाएंगे, वेरिएशन मैक्सिमम 1 से 2 हो। BSR उसका आप देख सकते हैं अंडर 50,000 या अंडर 30,000, डिपेंड करता है कि आपने कितने हार्ड क्राइटेरिया पे उसको सर्च करना है। तो BSR आपकी मर्जी का सिलेक्टेड हो, मगर 50 से मैक्सिमम ना हो, डिपेंड करता है
कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है, ठीक है। अगर उसका फ़र्ज़ कर लें पेट सप्लाईज़ के अंदर 50,000 का BSR और उसकी सेल बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। 30 या 40,000 के BSR पे भी सेल बहुत अच्छी आएगी। आपको मेन टेक्निक बता देता हूँ कि अगर ये हर कैटेगरी के हिसाब से वेरी करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे 50,000 के BSR पे आपको चीज़ों की सेल इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो इतनी अच्छी चीज़ें होंगी नहीं। बट अगर पेट सप्लाईज़ में आ जाएंगे तो 50,000 के BSR में उसकी सेल्स बहुत अच्छी मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह आप ब्यूटी के अंदर आ जाएंगे या हेल्थ केयर के अंदर आएंगे या फिर आप होम किचन के अंदर आएंगे तो 50,000 के BSR के अंदर भी चीज़ की सेल बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दी है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है, कितना BSR आपने सेलेक्ट करना है। बट कोशिश करें कि मैक्सिमम हर कैटेगरी के अंदर 50,000 के BSR से ऊपर मत जाएं। अभी के लिए आप इसको रखेंगे 50,000 से नीचे के BSR में ढूंढना है। इसके अंदर आपके पास 50,000 प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर से आपने एक फाइनल करनी है या 10 फाइनल करनी है, तो वो आपकी मर्जी है, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये आ गई ये वाली चीज़। इसके बाद सप्रेस लिस्टिंग के मैं बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, मगर अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। देखें यहाँ पे रिव्यूज़ रेटिंग बहुत अच्छी है। इसके अंदर अमेज़न नहीं बैठा हुआ, एक FPM, दूसरा FPM, तीसरा FPM, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 7 FPM और एक FPA इसके ऊपर सेल कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि FPA का मुकाबला FPM से बनता ही नहीं है, ना वो करेगा कभी मुकाबला। आप देखें FPA वाले की रेटिंग 1500 रेटिंग है, मतलब बहुत ओल्ड सेलर है। मगर बाकियों की आप देखें 200 रेटिंग है, 100, 200, फिर 600, फिर 200, फिर 200, 100, ठीक है। मतलब 100, 200, 250 की रेटिंग है मैक्सिमम, या किसी एक बंदे की 600-700 है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो आपका FPA है वो मुकाबला इनसे नहीं कर रहा। क्यों? हालांकि FPA का इन्वेंट्री भी ज़्यादा है, उसको कम प्राइस में भी मिली होगी, वो टॉप पे भी जा सकता है, बट नहीं, क्योंकि जब आपने FPA की इन्वेंट्री ली होती है तो आपको पता होता है यार मैंने बिग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्ट की है इस काम के लिए, तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर 35 की सेल कर रहा है या सारे 34, 35 की सेल करें। देखिए यहाँ पे अमेजोन नहीं है ना, अगर अमेजोन आज इस बाई बॉक्स के अंदर आता है तो यहाँ पे आपका 20 में आके सेल करता है, ये 22 में सेल करता है। तो अगर वो इतने में सेल करेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और फिर ये होगा कि अब सारे लोग में से जो FPM होगा वो अपनी प्राइस 30 कर लेंगे, 25 कर लेंगे, 28 कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, मगर FPA वाला वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा बेस्ट होता है कि अगर आप FPA की लिस्टिंग में बैठें तो आप उसी लिस्टिंग के अंदर काम करें, सॉरी सप्रेस की लिस्टिंग के अंदर बैठें और FPA वाली लिस्टिंग में बैठें, ठीक है। अब यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कस्टमर आके शायद FPA वाले को ऑर्डर कर दे या पहले वाले को कर दे, जो बाई बॉक्स से नीचे वाला है इसको ऑर्डर कर दे, तो उसकी अपनी मर्जी है कस्टमर की, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। मगर अगर आप जो है दूसरी लिस्टिंग के अंदर जाते हैं बाई बॉक्स के अंदर और उसके अंदर अमेजोन बैठा हुआ है, तो फिर आपको वही बात है, सेल्स का भी इशू होगा। उसके बाद अमेजोन की जो प्राइस होगी वो कम होगी, हर ऑर्डर अमेजोन को ही जाएगा, महंगे वाले को ऑर्डर नहीं जा सकता, तो ये बड़ा इशू होगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें सप्रेस की लिस्टिंग ढूंढें और सप्रेस की लिस्टिंग के अंदर काम करें। कीपा के थ्रू कैसे एंडिंग करनी है उसकी रिकॉर्डिंग जो है मेरे उसकी जो वीडियोज़ उसके मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, काफ़ी पुरानी है, बट सेम क्राइटेरिया आप रखेंगे तो आपको सप्रेस की लिस्टिंग ढूंढना आ जाएगी। वरना वही बात है कि अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे मल्टीपल ऑफ द लिस्टिंग मेथड्स हैं, सॉरी हंटिंग मेथड्स हैं, आप उसके ऊपर जाके अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकते हैं। तो हम बैक टू द टॉपिक, यही है कि हमारे जो यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह हैं वो भी डिपेंड करती हैं, बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं जो सेलर की हैं। अब ये अगर थोड़ी सी प्राइस ड्रॉप करता है, टॉप पे आके बैठ जाता है, तो इसको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट का BSR बहुत अच्छा है, तो ठीक है। अगर जितना अच्छा BSR है दिन की, अब वो 15-20 मिनट के लिए भी टॉप पे आ जाता है, ठीक है। अब ये दिन जो मैं कहता हूँ ना, ये कहता हूँ मैं आपके अमेरिकन टाइम के हिसाब से, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से नहीं। आपको ईजीली समझना है तो ठीक है, यहाँ पर मैं टाइम सर्च कर लेता हूँ, टुडे न्यूयॉर्क, ठीक है, टाइम, तो ये मैंने सर्च आउट कर लिया। अब यहाँ पे उस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जब हम पाकिस्तान में होते थे मैं 6 से 7 बजे बैठता था, ठीक है, और 6 से 7 बजे सिस्टम पे ऑपरेट करने के लिए बैठता था, और वहाँ पे पाई बुक्स लेके कुछ देर ही पाई बुक्स आता था मेरे पास, आधा घंटा 1 घंटा बैठता था, मुझे 15-20 सेल्स मिल जाती थी। अब होता ये था कि अब यहाँ पे देख लें, अभी 6:22 और पाकिस्तान में इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 3:23, वो भी शाम के, दोपहर के, ठीक है। तो आपका क्या है, तकरीबन कितना का डिफरेंस बन गया, आपका तकरीबन जो डिफरेंस बना वो 9 घंटे का डिफरेंस बन गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब 9 घंटे अमेरिका हमसे पीछे है। आज भी वहाँ पे अभी 23 सितंबर चल रहा है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे हो गया, अच्छा हमारा भी यहाँ पे 23 सितंबर है, 12 के बाद ही टाइम है, तो वो हमसे 9 घंटे अभी पीछे हैं, हम उनसे 9 घंटे आगे हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि आपने जो भी, मैं दिन के हिसाब से कहता हूँ, उस दिन आपने जो सेल उठानी है वो आपने अमेरिकन टाइम के हिसाब से चलना है। तो अब यहाँ पे बैक टू द टॉपिक, वही बात है कि हम जब टॉप पे आते हैं तो टॉप पे आने के बाद हमारे पास सेल्स आती हैं, तो आपने थोड़ी देर की सेल्स लेनी है तो आप टॉप पे आके सेल्स
ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप क्राइटेरिया के अंदर आपको समझ आ गई कि आपने इस तरह की लिस्टिंग ढूंढनी है जिसके अंदर आपका एक तो सप्रेस लिस्टिंग हो, कोशिश करें सप्रेस्ड हो। अगर आपको बाई बॉक्स की भी अच्छी लिस्टिंग मिल जाती है जिसमें अमेजोन तो है ही है और साथ 2-3 FPM है, बाकी 6 से 8 आपका FP है, तो वो बहुत अच्छी लिस्टिंग कंसीडर होती है। अगर आपने नॉर्मल FP के हिसाब से पूछनी है मेरे से तो, या मेरे अकॉर्डिंगली पूछेंगे तो बहुत अच्छी लिस्टिंग होगी। और अगर वो बाई बॉक्स की लिस्टिंग के अंदर अमेजोन नहीं है, समटाइम मैंने आपको बताया ना कि बाई बॉक्स अमेजोन 30 डेज बाद सप्रेस करता है या फिर वो आपका सप्रेस होता है 60 डेज बाद, और अगर वो 30-60 डेज के अंदर भी नहीं है आपका बाई बॉक्स के अंदर लिस्टिंग बाई बॉक्स की है, तब भी आप जा सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर फिर अमेजोन की वजह से प्राइस और ये प्राइस कंपटीशन रहेगा ही नहीं, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो ये है क्राइटेरिया। अब होप सो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग की, ठीक है, और इस तरीके की प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो आपके लिए फ़ायदा देंगे आपको। ठीक है, अच्छा, अब कोई पर्सन यहाँ से वीडियोस देखने के बाद कल को ये क्लेम ना करे कि यार ये हमने इनकी वीडियोस देखी थी और इनकी वीडियो देख के इसी तरह हंटिंग करके इस तरह के किसी प्रोडक्ट के ऊपर आके बैठ गए थे, क्योंकि ये सीरीज़ आपने लास्ट तक फॉलो करनी है। लास्ट में जाके एक ट्विस्ट आपको मिलेगा और वो ट्विस्ट ये होगा कि आप हर तरह की प्रोडक्ट के ऊपर, हर ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर नहीं सेलिंग कर सकते फॉर दी रिस्ट्रिक्शंस। या फिर आपको एक सिंपल सी बात कह रहे थे कि ब्रांड अप्रूवल के बगैर या ब्रांड इनवाइस या ब्रांड ऑथराइजेशन के बगैर आप सेलिंग नहीं करेंगे। ये अब आपने बात याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर बताया हुआ है काफ़ी दफ़ा कि अमेजोन जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है पॉलिसी वायलेशंस के अंदर कि आप किसी ब्रांड को आके मीटू करके सेल कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं बगैर ऑथराइजेशन के या बगैर इनवाइसेस के, तो वो आपको दिक्कत दे सकता है, वहाँ पे आपको इशू आ सकता है। तो इसलिए ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे सही तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग को ये सीखना है। सीखने के बाद फिर आपका माइंड बने तो आपने करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के तरीके बताऊंगा कुछ। ठीक है, 4 से 5 मैं आपको इजीली तरीके बता दूंगा कि आप उस तरीके से हंट कर सकते हैं प्रोडक्ट और उसके ऊपर आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।